लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। अभी मेरे घर के बगल में एक दादाजी थे और सुबह तक ठीक थे। उनकी एज थी ज़्यादा, आई मीन ऑलमोस्ट 100 थी उनकी एज, बट सुबह तक वो ठीक थे, चलते फिरते थे। आज दाढ़ी मूछ भी बनाई। कल छठ पूजा है, सजिया रख, एंड उनकी पूरी फैमिली तैयारी कर रही थी। एंड वो नीचे वाले रूम में थे। एंड सडनली उनके स्क्रीम की आवाज़ आई, सुबह में थोड़ी सी, राइट। एंड सुबह के टाइम में जब वो नीचे आए तो उनके पोते ने बोला एज यूजल कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा थोड़ी ठंड लग रही है, तो उन्होंने उन्हें ब्लैंकेट दिया। और बस ब्लैंकेट ओढ़ के वो लेटे हुए थे एंड सब अपने अपने काम में बिजी थे। और अभी आधे घंटे पहले पता चला कि जब उन्हें उठाने आए तो वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जब 2-3 मिनट उठाया, मूवमेंट नहीं किया, लगा सोए होंगे। 5 मिनट बाद आके फिर उठाया, नहीं मूवमेंट किया। देन दे नो दैट ही इज़ नो मोर। उनकी सांसें नहीं चल रही थी और अब वो मर चुके थे। ये पूरा अनसर्टेन था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, हमें पता था कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, बट किसी का भी ध्यान उधर नहीं था क्योंकि हम सब अपने अपने काम में बिजी थे। द थिंग इज़ कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो दादाजी उनकी एज हो गई थी इसीलिए हो गए। वो एक अनसर्टेन मौत मरे। और हम लोग भी अपने लाइफ को बहुत ओवर स्पेक्युलेट कर लेते हैं और बहुत ओवर एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को। अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं बाद में बात करेंगे, अभी हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, या मे बी अभी राइट टाइम नहीं है। बट वी डोंट नो व्हेन आवर टाइम इज़ गोना कम, व्हेन वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लेस डूड। एंड ये बिल्कुल ही अनसर्टेन है, हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि हम आए हैं या नहीं। बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी हैं कि एक बार मैंने न्यूज़ सुने थे कि एक दोस्त का बर्थडे था और 3 दोस्त बाइक पे कहीं जा रहे थे एंड वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे। एक कार से क्रैश हुआ और तीनों स्पॉट डेथ। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारी मौत ऐसे होगी? किसी के बर्थडे पे कहीं से पार्टी आ रहे होंगे? क्या किसी के भाग्य में लिखा था? क्या किसी के ज्योतिषी ने बताया होगा? लाइफ इज अनसर्टेन, टोटली अनएक्सपेक्टेड। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कुछ हो सकता है। अभी तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। तो the main thing I want to say in this video that if you have something to say someone and you want to expand your life a bit to feel good, this is the only time where you can do it. बाकी हमें पता नहीं कि हम कब तक हैं और कब तक नहीं हैं। वो अच्छे इंसान थे वैसे, मेरे पड़ोसी। सुबह सुबह उठ के बैठते थे एंड चाय वगैरह पीते थे, बात वगैरह करते थे। मैं उन्हें प्रणाम भी करता था जाते वक्त, मॉर्निंग पे टोक देता था गुड मॉर्निंग वगैरह। ही वॉज अ गुड मैन। उनकी एज ऑलमोस्ट 100 थी बट वो हेल्दी थे एंड सडनली ही डाइड। ऐसा नहीं है कि मैंने बस बूढ़े लोगों की मौत ही देखी है, बट अगर मैं अपनी खुद की दादी की बात करूँ तो 5 साल पहले अभी से वो भी एक परफेक्ट कंडीशन में थी। हम लोगों से उन्होंने एक दिन पहले बात की थी उनके डेथ की, और अगले दिन सडन पता चला कि वो हॉल में टहल रही थी और अचानक उन्हें कुछ हुआ और वो ज़मीन पे गिर गई और देन शी कोलैप्स्ड। एंड हमें फ़ोन आया दैट शी इज़ नो मोर। सेम एक इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुई थी अभी से ऑलमोस्ट 16 साल पहले। मेरी एज 18 है एंड मेरा एक छोटा भाई भी था, और शायद वो 3 साल का था और मैं 4 साल का। आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज, बट जहाँ तक मुझे याद है हमें मम्मी ने नारियल खाने के लिए दिया था और मैंने नारियल खाया, सबने नारियल खाया। बट उसने जो नारियल खाया उसके नारियल में कुछ छिलके थे अटक गए जिसने उसके थ्रोट को काट दिया। एंड उस समय हम गांव में थे तो उतनी अच्छी फैसिलिटी तो होती नहीं है ना हॉस्पिटल वगैरह की। तो जब तक उसे वहाँ लेके गए तब तक अभी भी मुझे कभी कभी उसकी याद आती है, बट चीज़ें नम कर देती हैं। सब चीज़ें नम हो जाती हैं समय के साथ, तो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी याद आ जाते हैं तो शायद ये भी धीरे धीरे बीत जाएगा और मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। बट मेरे साथ या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। तो if we want to tell someone that we love him, or if we want to do some certain things, if we want to take risk, if we want to start that business, if we want to record that video, just take a deep breath and go for it. Don't even wait for a next minute. Nobody knows what's going to happen. That's it, dude. बेचारों अब उनकी छठ पूजा तो नहीं हो पाएगी। टोटली अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना, राइट? किसी के घर में भी ऐसा हो सकता है। तो बी थैंकफुल दैट
यू हैव योर फैमिली अलाइव, आपके पापा अगर हैं, मम्मी अगर हैं, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उन्हीं चीज़ों के लिए। पता है, मेरी मम्मी रूम में आई और उन्होंने कहा कि दादाजी नहीं रहे। मेरे दादाजी हैं गाँव में, और मैं फ़ोन पे रील्स देख रहा था और मेरा हाथ लाइक लिटरली 1 सेकंड के लिए सुन्न हो गया। मेरे हाथ से फ़ोन गिरा, मैं कुछ बोला ही नहीं, नो रिएक्शन, लाइक कैसे, क्या, कब, मैं बस 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। बट मम्मी का फेशियल रिएक्शन नॉर्मल था। मैंने बोला, बाबा नहीं रहे? My hand started shaking, but then she said the neighbor, old man that lived in the neighborhood. तब होते हैं ना, कहते हैं ना, बच्चों से प्यार नहीं होता, हमें अपने बच्चों से प्यार होता है। बच्चे अपने हो तब प्यार होता है, बच्चों से नहीं। वही वाली बात है कि बगल में नेबर दादाजी, तो तुम लोग उतना ज़्यादा झटका नहीं लगा। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं। बट जब मैंने सुना दादा, तो मुझे लगा कि मेरे खुद के बाबा, और मुझे बहुत अजीब फील होने लगा उस टाइम। आई कैंट एक्सप्लेन। सो अगर आपके पास आपकी फैमिली है और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए। एंड ठंड का वेदर है, और इस वेदर में बहुत लोग जो बूढ़े होते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली मर जाते हैं। आई डोंट नो हाउ। सो if you have some old people in your house, you can just talk to them, you can tell them that you love them, and that means a lot to them. I know. That's it. Jai Shri Ram.